हेलो दोस्तों, जीडी के एनालिसिस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं जेन टेक्नोलॉजी स्टॉक के बारे में। तो इस कंपनी की तरफ से एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ रही है। उस पॉजिटिव न्यूज़ को कवर करेंगे, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन क्या है और साथ ही मैं आपको बताऊंगा इस कंपनी के फंडामेंटल क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे और आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। तो चलिए बढ़ते हैं खबर की तरफ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा इस कंपनी के बारे में। तो कंपनी का जैसे कि आप देख सकते हैं, जेन टेक्नोलॉजी लिमिटेड 1996 में ये इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब इसको लीगल पहचान मिली 1996 में। तो इस कंपनी का जो वर्क है वो है यहाँ पर डेवलप करना और मैन्युफैक्चरिंग करना, जो डिफेंस से रिलेटेड जो भी इनके प्रोडक्ट हैं और जो भी सॉल्यूशन डिफेंस को चाहिए होते हैं, रिक्वायरमेंट होती है जो भी डिफेंस की, वो ये कंपनी पूरा करती है। और इसका हेडक्वार्टर जो है यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कंपनी ने, इनका जो हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद में है। इसके अलावा भी इनका यूएई और यूएसए के अंदर ऑफिसेज हैं। तो यहाँ पर ये जो आर्म से रिलेटेड जो भी है यहाँ और स्टेट पुलिस को भी जो भी रिक्वायरमेंट होती है, डिफेंस से रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरा करना इस कंपनी का वर्क है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके फंडामेंटल की। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसकी क्लोजिंग जो आई है जेन टेक्नोलॉजी की 23 जनवरी 2024 की 712 रुपये 80 पैसे 5% गिरावट के साथ बंद हुआ। जैसे कि 23 तारीख को काफ़ी मार्केट डाउन थी। आप एनएससी कोड बीएससी कोड नोट कर सकते हैं। अब मैं बात करते हैं इसके फंडामेंटल की। तो मार्केट कैप देखिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इस कंपनी का मार्केट कैप है 5,975 करोड़ का। करंट प्राइस है 712 रुपये और 52 वीक हाई लो देखेंगे तो 913 रुपये 188 रुपये इसका लो है। स्टॉक पी 68 रुपये। इसका मतलब है कंपनी काफ़ी तेज़ी से हर साल प्रॉफिट निकाल के देती है और बुक वैल्यू है 45 रुपये 90 पैसे। और यहाँ पे कंपनी डिविडेंड भी देती है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है देखना। तो यहाँ पर देखिए 17% के आसपास रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, रिटर्न ऑन इक्विटी 12%। तो अबव एवरेज, और यहाँ पे अच्छा कहूँगा कि अच्छा साइन है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 17% है। फेस वैल्यू है 1 रुपये की। और लास्ट क्वार्टर के जो Q2 के रिजल्ट आए थे इसके -63.20 आए थे। तो अभी Q3 के रिजल्ट आने पेंडिंग है इसके, तो वो भी आने बाकी हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके रिटर्न की। तो लास्ट 3 साल का रिटर्न देखिए 100% की रिटर्न दी है कंपनी ने। पिछले एक साल में 270% का रिटर्न है और पिछले 6 महीने में 13% का रिटर्न है और पिछले 1 महीने में 4.5% की गिरावट और पिछले 1 हफ्ते में 8% के आसपास गिरावट। तो कुल मिलाकर इस शेयर में थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। और जैसे कि 23 तारीख को मार्केट काफ़ी डाउन थी तो उसमें भी शेयर में डाउन देखने को मिला। अब यहाँ पर हम मेन पोर्शन की बात करेंगे, होल्डिंग पैटर्न। तो ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट एक पोर्शन होता है एनालिसिस करना। तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने आपको बताया कि कंपनी के फंडामेंटल कैसे देखा जाता है, कैसे उसको एनालिसिस किया जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया प्रमोटरी होल्डिंग को देखना कितना ज़रूरी होता है। तो वो वीडियो आपको देखने को मिलेगी इस वीडियो के लास्ट में, या फिर इस लिंक उसका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। तो चलिए वापस आते हैं इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर देखिए प्रमोटर होल्डिंग है 55% की। पिछले 3 महीने में प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा कम करा है -2.38%। और कंपनी के जो प्रमोटर हैं उन्होंने थोड़ा सा अपना हल्का सा प्लेज करा रखा है, मतलब गिरवी लगा रखे शेयर। तो यहाँ पर होल्डिंग पैटर्न देखिए, पब्लिक की होल्डिंग है 36.40%, एफआईएस की भी होल्डिंग है 4.5%, डीआई की होल्डिंग है 3%। तो कुल मिला के सबकी पार्टिसिपेशन देखने को मिल रही है। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा डीआई ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया पिछले 3 महीने के अंदर। तो इसकी जो टोटल एसेट है कंपनी के पास 625 करोड़ की है और कंपनी के ऊपर कर्जा है वो बिल्कुल नाम मात्र है, बिल्कुल इग्नोरेबल है। 23 लाख का सिर्फ कर्जा है, 625 करोड़ की इनकी टोटल एसेट है। तो न्यूज़ देख लेते हैं। न्यूज़ का असर यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। 23 जनवरी 2024 की न्यूज़ है, बिल्कुल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। एनएससी कोड बीएससी कोड नोट कर सकते हैं, दोनों जगह शेयर ट्रेड होता है। तो इस इन्फॉर्मेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए कंपनी फंड रेज कर रही है, राइजिंग ऑफ फंड। उसके तरीके कितने लिख रखे हैं उन्होंने कि जीडीआर के थ्रू भी कम फंड रेज कर सकती है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, और एडीआर के थ्रू भी कंपनी फंड रेज कर सकती है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। इसका मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा इसका असर क्या होता है शेयर के ऊपर जब ऐसी न्यूज़ निकल के आती है। और इन्होंने बता रखा है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड भी के थ्रू भी कंपनी फंड रेज कर सकती है। मतलब जो कंपनी को फंड की ज़रूरत है उसके थ्रू भी इनको इकट्ठा कर सकती है पैसों को। यहाँ पे देखिए कंपनी सिक्योरिटी भी इश्यू कर सकती है, शेयर भी अलॉट कर सकती है, प्रमोटर नॉन प्रमोटर या प्राइवेट प्लेसमेंट को। यहाँ पर आप देख सकते हैं वारंट भी इश्यू करती है, वारंट जो आने वाले टाइम में शेयर बन जाते हैं।
तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पे ये देखिए QIP क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट, मतलब जो म्यूचुअल फंड है उनको भी शेयर अलॉट किए जा सकते हैं। अब इसका असर क्या होगा मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहूँगा। तो इस पॉइंट को मैं यहाँ पे समझाऊंगा। जैसे कभी भी कंपनी को फंड की ज़रूरत होती है। फंड की ज़रूरत किस लिए होती है? जब कंपनी अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहती है या फिर कर्जा उतारना चाहती है, जैसे कंपनी को ज़्यादा कर्जा है नहीं, और या फिर दूसरे सेगमेंट में जाना चाहती है। तो कुल मिला के कहूँ तो अब कंपनी अपने ही बिजनेस को ग्रो करती है, तो उसके लिए फ़ंड की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे कंपनी के पास फ़ंड की ज़रूरत होती है तो 3 तरीके होते हैं, मोस्टली मैं प्रेफर करता हूँ उसको। अगर कंपनी ने फंड इस तरीके से, इन 3 तरीके से फंड को रेज करा तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव देखने को मिलता है। कंपनी अलॉटमेंट कर दे शेयर को प्रमोटर, नॉन प्रमोटर या प्राइवेट प्लेसमेंट को, या कंपनी वारंट इशू कर दे प्रमोटर, नॉन प्रमोटर या प्राइवेट प्लेसमेंट को, या फिर QIB क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर, जो म्यूचुअल फंड होते हैं, पेंशन फंड होते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होते हैं। तो इसमें होता क्या है कि कंपनी इनको शेयर अलॉट करती है और शेयर के बदले कंपनी जो सब्सक्रिप्शन होती है उसका फंड कंपनी के पास जाता है, और जो भी जिसको भी अलॉट करते हैं उसका नाम लिखा जाता है, फंड का नाम लिखा जाता है या प्रमोटर का नाम लिखा जाता है, किस प्राइस पे कराए ये लिखा जाता है, कितने लाख या कितने करोड़ शेयर दिए वो भी लिखा जाता है। ये सारे डिक्लेरेशन होती है कंपनी के उसमें जब कंपनी अनाउंस करती है। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने बता रखा है कि कंपनी जो डिसाइड करने वाली 27 जनवरी 2024, मतलब 27 जनवरी 2024 को मीटिंग में डिसाइड होगा कि कंपनी किसको कितना शेयर अलॉट कर रही है, ये किस तरीके से फंड इकट्ठा कर रही है। तो इसके चलते शेयर में एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो शेयर जैसे कि क्लोजिंग आई है 711 रुपये के आसपास, तो इस शेयर में तेज़ी देखने को मिलेगी। वो 780 रुपये के आसपास भी शेयर में मूवमेंट बन सकती है, और इसमें 760 से 780 के रेंज में शेयर में मूवमेंट बन सकती है ईजिली। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन, और 27 जनवरी को जैसी इन्फॉर्मेशन निकल के आती है कंपनी ने किस तरीके से फंड को रेज करा, तो वो भी इन्फॉर्मेशन मैं जरूर लेके आऊँगा। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन जेन टेक्नोलॉजी को लेकर के। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।